देखिए मायरा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं और आमिर बहुत अच्छा लड़का है। आफरीन के कॉलेज में ही पढ़ता था। पसंद करते हैं दोनों एक दूसरे को। पसंद? अच्छा, आफरीन ने तो मुझे कभी भी नहीं बताया कि वो आमिर को पसंद करती है। अब लड़कियां ऐसी बातें माँ बाप को कहाँ बताती हैं। आमिर ने जिक्र किया होगा, उसकी माँ ने मुझे बोला और मैं यहाँ आ गई। अच्छा, मैं आफरीन के पापा से बात करके तुम्हें बताऊंगी। अरे मायरा, बस तुमसे बात हो गई तो समझो राहिल से बात हो गई। अब उनसे बात करके क्यों वक्त ज़ाया कर रही हो? बस हाँ बोलो और मुंह मीठा करवाओ। जब कह दिया राहिल से बात करके बताऊंगी तो जब बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अरे वालेकुम अस्सलाम। भाई मायरा, मैं तो कहती हूँ कि आफरीन के साथ साथ नोमान का भी रिश्ता देख लेती हूँ, कोई अच्छी लड़की। नोमान, कुबरा आफरीन के लिए रिश्ता लाई है किसी आमिर का। आमिर? आंटी, आमिर वही ना जो अदील टेक्सटाइल मिल में काम करता था? करता था मतलब? कुबरा तो बता रही है वो बहुत आला जॉब करता है। नहीं मामा, वन ऑफ माय फ्रेंड वहाँ काम करता है और वो मुझे अक्सर आमिर के बारे में बताता रहता है कि वाई रोज वर्कर्स के साथ झगड़ा करता है और छुट्टियाँ भी करता है। और लास्ट मंथ तो ऑनर ने उसकी सैलरी भी रोक ली थी ना और उसे फारिग कर दिया था। ऐसा ही है ना आंटी? अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं, पर नौकरी का क्या है, कहीं भी मिल जाती है। अच्छा मायरा, अब मैं चलती हूँ, तुम राहिल से बात करके मुझे बता देना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मामा, फॉर गॉड से यार, अब यही रह गया था हमारी आफरीन के लिए। नोमान, मैंने कौन सी हाँ कर दी है? फॉर गॉड सेक, हाँ करने की जरूरत भी नहीं है। मैं आफरीन के रिश्ते के लिए बहुत परेशान हूँ नोमान। अल्लाह बेहतर करेगा मामा। मैं इतनी देर से आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे जवाब ही नहीं दे रहे। अच्छा, तो तुमने क्या कहा ये बताओ। मैंने कुछ भी नहीं कहा, आपसे मशवरा करके जवाब दूंगी ना। लेकिन नोमान बिल्कुल नहीं मान रहा। आफरीन से बात की तुमने? नहीं, आफरीन से मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन उसको पता है कि कुबरा आ जाई थी। राहिल, आफरीन आपकी बहुत मानती है, प्लीज आप उससे बात करके देखें ना। अच्छा ठीक है, कल सुबह बात करता हूँ। नहीं, प्लीज अभी बात करके देखें। सुबह कुबरा को जवाब भी तो देना है। प्लीज राहिल। चलो ठीक है, बुला लो उसे। आफरीन, आफरीन बेटा। लेकिन राहिल प्लीज आप उस पर फोर्स नहीं कीजिएगा, आखिर वो हमारी बेटी है। ठीक है। जी अम्मी, आपने बुलाया? जी बेटा, बुलाया आपको, बैठिए। जी बोले अबू, क्या काम है? बेटा, कुबरा खाला आई थी आपकी कोई रिश्ता लेके, तो आपकी अम्मी चाह रही है कि आपसे मशवरा करके आमिर के लिए हाँ कर दिया जाए। तुम दोनों कॉलेज में साथ भी तो पढ़ते थे और तुम उसे पसंद भी तो करती हो। क्यों? अब्बू, ये आपसे किसने कह दिया? हाँ, मुझे तो उसकी शक्ल ही बिल्कुल पसंद नहीं है और आप दोनों मेरा रिश्ता उससे तय कर रहे हैं। बेटा, हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अब्बू, अगर बात मेरी राय की है ना तो पहली फुर्सत में मना कर दें। वो बिल्कुल भी हस्बैंड मटेरियल नहीं है। बेटा, शक्ल पसंद ना आना इनकार की वजह नहीं बन सकती। अरे भाई, जब ये मना कर रही है तो आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? अरे मैं जोर कहाँ, मैं अगर आप दोनों की बात मुकम्मल हो गई है तो मैं जाऊं? अरे हाँ मेरा बच्चा जा। वैसे राहिल, हमारी आफरीन माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ ही जाएगा। मैं चलती। ठीक है बेटा। अभी तो तुम इतना जोर ले रही थी कि तुम मुझसे मनवा के ही रहोगी कि बस आज अरे हाँ हो नहीं जाए। भाई, आप उस पर इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं? प्रेशर कहाँ था, मैं तो सिक्के का दूसरा रुख दिखा रहा था। औलाद की हर गलत बात को सराह तो नहीं सकता ना। राहिल, मुझे आपकी ये मोटी मोटी बातें नहीं समझ में आती, मुझे नहीं कुछ पता। हद करती हो तुम भी।
हाँ भाई, हो गई सब तैयारी? मामा क्या जरूरत है इन सब की? अरे बेटा, ये सब जरूरी होता है। मैं इन चीजों की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। ये क्या तरीका, तैयार होके जाओ उनके सामने फिर वो पसंद करेंगे, जैसे लोग बकरा मंडी में जानवर पसंद करते हैं कुर्बानी के लिए। अरे मेरा बेटा, जाना जरूरी है। हमने कौन सी हाँ कह दी है? तुम्हें पसंद आया तो ठीक, वरना ना कर देंगे। आजा मेरा बच्चा, आजा। क्या है अम्मी? कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा बेटा है। माशाल्लाह। वो अकबरी खाला ने बताया था कि आफरीन बहुत खूबसूरत है। भाई इतनी भी तैयारी क्या करना कि मेहमानों को इंतजार करना पड़े। भाई मुझे तो सादगी बहुत पसंद है। नहीं बहन जी, वो किचन में मसरूफ हैं। नुमान बेटा, जरा अपनी अम्मी को तो बुलाओ। जी। वो आफरीन को भी। अच्छा, आफरीन को भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफरीन बेटा, अनीस को कोल्ड ड्रिंक दो। लगता है शर्मा गई। जी 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 जी, बहुत शर्मिंदा हूँ। मामा जब उसने बोला ना कि आफरीन को भी, तो लिटरली मेरी तो हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गई थी। और एक और बात, वो तुम्हारी एंट्री सुपर्ब, वो तुम्हारा आना ऑल दैट, और उसके बाद तो मेरा हंसी कंट्रोल करना उस बेचारे के सामने और मुश्किल हो गया। हाँ तो और क्या करती? मामा ने कहा ऐसे आना ऐसे जाना। भाई मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। अरे तुम्हारे अब्बू भी वहाँ थे, कुछ तो ख्याल किया होता। यार मामा, अभी आप लोग का दौर नहीं है, अब ये सब नहीं चलता। एग्जैक्टली मामा, ये वो दौर नहीं रहे। अब लड़का लड़की एक दूसरे को खुद पसंद करते हैं और उसके बाद अपने पेरेंट्स को आके बता देते। नोमान, इसको कोई पसंद ही नहीं आता। जाहिर बात है मामा, क्लास है हमारी, और मेरी बहन जितनी खूबसूरत है तो उसके साथ लड़का मैच भी तो हो ना। अरे नोमान, इसको कोई पसंद भी तो आए। अच्छा, तो पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है। आए आए बैठे। क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? भाई डिसाइड ये हुआ है कि 110% रिजेक्ट। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आफरीन की बात कर रहा हूँ। तुम बताओ आफरीन बेटा। पापा, नोमान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इतना मोटा सा भद्दा सा है, मैं सारी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजारूंगी? बेटा तुम लुक्स क्यों देखती हो, दिल देखो यार। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा अनीस, अच्छा कमाता है, इकलौता है। नहीं पापा, मैंने फैसला कर लिया। अच्छा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे आप अभी तक सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे भाई, नहीं पसंद आया तो इनकार कर दिया। अब कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना कि हाँ करें? नुमान के बारे में सोचा तुमने? क्या मतलब? मतलब आफरीन के चक्कर में हम नुमान की शादी नहीं कर रहे। वो सादिक भाई याद है तुम्हें, हैदराबाद वाले? हाँ। उन्होंने अपनी बेटी नाइला का रिश्ता मांगा था नुमान के लिए। क्या वक्त आ गया, लड़की वाले लड़के वालों से रिश्ता मांग रहे हैं। जरूर उस लड़की में कोई ऐब होगा राहिल, काली होगी, कद काट का कोई फर्क होगा। मेरा तो ख्याल है उसकी नेचर अच्छी नहीं होगी। हर वक्त नेगेटिव नहीं सोचा करो यार। नाइला को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सुलझी हुई नेक लड़की है,
और सादिक भाई भी नुमान से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अच्छा, तो आप ये चाह रहे हैं कि हम आफरीन से पहले नुमान की शादी कर दें? हाँ हाँ, और क्या पता कि नुमान की शादी में ही हमें कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता मिल जाए आफरीन के लिए। अल्लाह करे, मुनासिब नहीं, बहुत अच्छा रिश्ता। अरे शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। नाइला नाश्ता नहीं कर रही? नाइला और नुमान ने तो सुबह ही नाश्ता कर लिया, बल्कि नुमान तो ऑफिस भी जा चुका। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। सही कहते थे आप, नाइला बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो कोई काम ही नहीं करने देती। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, सारा घर माशाल्लाह उसने संभाल के रखा हुआ है। मैंने तो तुमको पहले ही कहा था, पर तुम ही नहीं मान रही। बस मुझे तो आफरीन की बहुत फिक्र है। अल्लाह उससे भी खैर से अपनी घर तक कर दे। आमीन। चलो मैं चलता हूँ, ऑफिस जाने की तैयारी कर लूंगा, ठीक है? वैसे भाभी, ये बहुत अच्छा हुआ बया के इस घर में आ गई, वरना मैं तो बहुत बोर हो जाती हूँ। बोर क्यों? आंटी होती तो है। हाँ, लेकिन एज डिफरेंस भी तो बहुत है ना, हर बात उनसे शेयर तो नहीं की जा सकती। इसका मतलब कुछ खास है या कोई खास है जिसके बारे में बताना है? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, बस घर में बोर हो जाती हूँ, कोई बात करने वाला ही नहीं होता। चलो, अब मैं भी तुम्हें अपनी तरह मसरूफ कर दूंगी बहुत जल्द। अच्छा, वो कैसे? अच्छा सा रिश्ता देख के। अरे रहने दे भाभी, मेरी किस्मत में अच्छा रिश्ता नहीं है। पागल हो, ऐसी बात क्यों करती हो? अब मेरी भी तो तुम्हारे भाई से शादी हुई ना, जबकि मेरे लिए भी कई अच्छे रिश्ते आए, लेकिन कभी कोई पसंद ही नहीं आया। फिर तुम्हारे भाई का रिश्ता आया और वो पसंद आ गया। लेकिन भाभी, नुमान भाई हैंडसम भी तो बहुत है ना। वो तो हैं, लेकिन सिर्फ यही जरूरी नहीं होता, किस्मत और दिल भी मिलने चाहिए। नहीं भाभी, मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं है। तुम दिल छोटा मत करो और देख लेना, बहुत जल्द तुम्हारा बहुत अच्छा रिश्ता होगा, इस बात पे यकीन रखो। हद है यार, शादी में नहीं आ सकते थे क्या? अच्छा नाइला, आपकी तरफ से बाकी सब तो आए थे हमारी शादी पे, तो ये जनाब किधर थे? अब ये मेरी खाला का बेटा फुरकान है, ज्यादातर ये यूएसए में ही होता है। बस आफरीन, तुम क्यों खड़ी हो? आओ ना, बैठो। आफरीन, ये मेरा कजन फुरकान है, और फुरकान ये है मेरी नन आफरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फुरकान अक्सर मुझे नाइला आपके बारे में बताती रहती थी कि आपका कारोबार वगैरह उधर ठीक चलता है, तो माशाल्लाह अंडरस्टैंड। नमान जी, जरा आप मेरे साथ बाहर चले, मुझे कुछ काम है। हद हो गई नाइला, फुरकान हमारे घर फर्स्ट टाइम आए, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ बाहर उठ के चले जाऊं? अब मैंने कहा ना मेरे साथ बाहर चलें, और वैसे भी फुरकान को कंपनी देने के लिए आफरीन है, तो क्यों आफरीन? जी चले ना, आप आए, जल्दी आए। अच्छा सॉरी, मैं नुमान, आप देख रहे हैं ना माशाल्लाह से आफरीन कितनी खुश लग रही है, और मैंने ना आफरीन की नजरों में फुरकान के लिए पसंदीदगी देखी है। क्या ये सच है? हाँ ना, इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि दोनों को आपस में कुछ देर अकेले बात करने का मौका मिल जाए, क्या पता कोई बात ही बन जाए। नाइला, अगर ये बात हकीकत है तो इससे बेहतर फैसला कुछ और नहीं हो सकता। क्या करूं? डायरेक्ट पूछ लो कि आप मुझसे शादी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्या सोचेगा, कैसी निफट लड़की है। क्या करूं क्या करूं?
अरे मुझे लगता है ये लोग आपस में कोई बात नहीं करेंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो चलो चलो। आप कुछ बोलती नहीं है? बोलती हूँ ना। आपकी शादी हो गई? अरे भाई क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं भाभी, बस मैं तो तुम्हारी नंद मुझसे शादी का पूछ रही थी। अरे मतलब कि मेरी शादी हुई या नहीं। ओ अच्छा। अब तो फिर क्या ख्याल है, देखो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की। तुम्हें ये तकलीफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लड़की तो मैंने देख ली। अच्छा तो फिर करूँ काला से मैं तुम्हारी शादी की बात? अम्मी से क्या बात करनी भला, उन्हें तो पता है सब, और मैं यहाँ तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। क्या मतलब? ये लो मेरी शादी का कार्ड। शाजिया नाम है तुम्हारी होने वाली भाभी का, वहीं यूएस में रहती हैं, बट शादी हमारी यहीं होगी और उसमें आप सबको आना है। आफरीन जी आपको भी आना है। एक उम्मीद जागी थी और वो भी टूट गई। आफरीन बहुत हर्ट हुई है। और उन लोगों का क्या जिनको आप लोग सालों से हर्ट करते आए हैं? क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है नौमान, आप लोग जो सालों से रिश्ते वालों के साथ करते थे ना, आज वही बस आपकी बहन ने फील किया। तुम आफरीन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो, और वो भी एक लड़की होने के नाते? लड़की हूँ इसीलिए कह रही हूँ। हर रिश्ते में खामी निकालेंगे, हर रिश्ते का मजाक उड़ाएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? आप भी परफेक्ट नहीं हैं, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, आप में भी होगी, मुझ में भी होगी। लेकिन अगर हम भी यही सब करते तो आज हम लोग भी साथ ना होते। फॉर गॉड सेक नाइला। खैर अब तुम ही बताओ क्या करें फिर। अब आफरीन के लिए कोई भी रिश्ता आए ना, हाँ कर दें और आफरीन की शादी करवा दें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो दूसरों के साथ करते हैं ना, वो आप लोगों के ही साथ हो जाए। अल्लाह अकबर। है मायरा, बेटी से ज्यादा तो तुम्हारे नाज नखरे हैं। कुबरा बंदा भी तो कोई ढंग का हो। भाई तो कौन से हीरे मोती जड़े हो लड़के में, ऐसा लड़का ढूंढ कर लेकर आऊं? हर एक में तो तुम्हें अब निकाल देती हो, तो कोई मोटा है तो कोई नकारा है। और उस तलाकी याफ्ता को भूल गई। कुबरा हद हो गई, अब तुम मेरी बेटी के लिए ऐसे रिश्ते लाओगी? नुमान भी बहुत गुस्से हो रहा था। नौमान को तो रहने ही दो, खुद की तो हो गई ना, बहन की होने दे। अगर यही हाल रहा तो जिंदगी भर बिठा लो घर में। मेरी बेटी को बद्दुआ तो नहीं दो। ये मायरा मैं बद्दुआ नहीं दे रही, मैं समझा रही हूँ। अगर उम्र निकल गई तो ये रिश्ते भी नहीं आएंगे। अच्छा भाई मैं तो चलती हूँ, तुम तस्वीरें देखती रहो, फैसला करती रहो। अल्लाह हाफिज। आखिर मैं पूछती हूँ बुराई क्या है इस लड़के में? लड़का आदमी है आदमी। आफरीन की भी उम्र अब पहले जैसी नहीं रही है। आफरीन 30 क्रॉस कर गई है। कहना क्या चाहती हो तुम? आंटी कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चेहरे से सब वाज़ेह होता है। तुम अपना मुंह बंद करो। वरना क्या मामा, ऐसा क्या नाइला ने गलत बोल दिया आपको? अरे देखा आपने, 1 साल भी नहीं हुआ शादी को और बीवी की जबान बोलने लगा है। ठीक ही तो कह रहा है। तुम नाइला पे क्यों गुस्सा कर रही हो? उसका क्या कसूर है? अरे आते ही मेरे बेटे को और मेरे शौहर को कब्जे में कर लिया। अरे पूरा घर मेरा मेरी बेटी का दुश्मन बन गया है। नाउ जस्ट स्टॉप इट मामा, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों नहीं कर रही है बात? मेरी बेटी अपने कमरे में बंद पड़ी हुई है, ना उसने कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना किसी से बात कर रही है।
अब ये फैसला हो के रहेगा, या तो इस घर में तुम दोनों रहोगे या हम माँ बेटी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चला जाता हूं इस घर से। नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। बेटा तुम खाना खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया है। आपकी बेटी आफरीन नुमान से बड़ी है ना? जी। तो उसकी शादी से पहले नुमान की शादी करवा दी। असल में करीम भाई बात यह है कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी आफरीन के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन उसको कोई पसंद ही नहीं आता था, इसलिए हमने नुमान की शादी पहले कर दी। अच्छा अच्छा। ये आपकी बेटी है? नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बहू है। मेरी बेटी है। भाई मैं बात साफ करने का आदी हूँ। आपकी बेटी की तस्वीर जो कुबरा बहन ने दिखाई थी ना, वो काफी पुरानी थी, जिस पर हमने हामी भर दी थी। आपकी बेटी मेरे बेटे से उम्र में बहुत बड़ी है। सॉरी, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चलो बेटा। अरे करीम भाई बात तो सुने, असल में बात मेरी बात सुन के जाए, आप इस तरह नहीं जाए प्लीज। भाई बात सुनिए। माफ करें, आ जाओ बेटा। भाई इस तरह मत करें प्लीज, बात तो। पहले भी कहा था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आफरीन, आफरीन दरवाजा खोलो यार। आफरीन अपने भाई का तो कहना मानो यार। क्या हुआ? आफरीन तू दरवाजा नहीं खोल रही है। मेरी बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचाने। आफरीन बेटा दरवाजा खोलो। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाए। आफरीन बेटा, अपने पापा की बात नहीं मानोगी? उस दिन मैं आपकी बात सुनकर रुक गया था ना। आप अपने पापा की बात नहीं मानोगी? दरवाजा खोलो बेटा। अब्बू आप सब यहाँ से प्लीज चले जाए। बेटा दरवाजा खोलो प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। अब्बू मैं जीना नहीं चाहती। मुझे अपना आप बोझ लगने लगा है। अब्बू मुझे मर जाने दे। बेटा इस तरह से हिम्मत नहीं हारते। अब्बू माना कि मैं हर रिश्ता ठुकराती रही और ये मेरा हक है। क्या मेरी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती? रखती है बेटा, बिल्कुल मायने रखती है, लेकिन इसका एक वक्त मुतय्यन होता है। देखो बेटा, ये जो रिश्ते आते हैं ना, अल्लाह की तरफ से आते हैं और हर काम में अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन बार बार रद्द किए जाने से ना अल्लाह भी नाराज होता है। तो क्या वो मुझसे नाराज हो गया है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो मेरी और तुम्हारी अम्मी की शादी नहीं होती, नायला और नोमान की शादी नहीं होती। बस सिर्फ एडजस्ट करना पड़ता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर क्या करें, निभाना है और निभा रहे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, मैं तो तुमको सिर्फ एक राह दिखा रहा हूं। उस पर चलना ना चलना तुम्हारी मर्जी है। अब्बू मुझे एक दिन का वक्त चाहिए। एक दिन का वक्त? ठीक है बेटा, जैसा तुम मुनासिब समझो। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार है।
कैसे हो आमिर? मैं ठीक। आप कौन? तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी? मैं आफरीन बात कर रही हूँ। आफरीन? आफरीन वही ना जो मेरे कॉलेज में साथ पढ़ती थी? हाँ वही। और तुम बताओ कैसे हो? इतने सालों बाद कैसे याद कर लिया? बस यूं ही। और बताओ लाइफ कैसी चल रही है? सुना था लास्ट टाइम तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया था। तुम लड़ते भी बहुत थे ना लोगों से। अरे वो तो पुरानी बात हो गई, बचपना था मेरा और गुस्सा भी जल्दी आता था। पर हाँ, हर जगह गलती मेरी नहीं होती थी। अच्छा, तो इसका मतलब है अब तुम काफी मैच्योर हो गए हो? हाँ बिल्कुल, और अब हालात भी काफी बेहतर हैं। अच्छा ये बताओ, शादी कर ली तुमने? नहीं यार, अब तक कहाँ। सोचा था पहले फ्यूचर बनाऊंगा और अच्छी जगह जॉब मिल गई और वहां से गाड़ी और घर भी मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है जो लड़की तुमसे शादी करेगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। हाँ, मगर मैं ऐसा नहीं सोचता, बल्कि मैं तो खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि उसके आने से मेरी जिंदगी सेट हो गई है। कहते हैं ना, आने वाली अपना नसीब लेकर आती है। मैं समझी नहीं, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे नाजिश की, अभी 1 साल पहले ही हमारी मंगनी हुई है। मैंने उसे कहा था कि 5 साल तक मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगा, खुद को सेट कर वो उसके बाद शादी करेंगे। देखो ना, 1 साल में ही सब कुछ सेट हो गया और बहुत अच्छे से हो गया। अब हम अगले महीने ही शादी कर रहे हैं। और हाँ, तुम्हें भी जरूर आना है शादी में। हेलो हेलो आफरीन। हेलो हेलो। क्या बात है बेटा, तुम्हें अपने पापा के फैसले पे एतराज, इनकार करना चाहती हो? बस आप दुआ कीजिएगा कि ये लोग मेरे रिश्ते के लिए इनकार ना कर दें। हमारी आफरीन माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ ही जाएगा। कुबरा आफरीन के लिए रिश्ता लाइए किसी आमिर का। तुम उसे पसंद भी तो करती हो। मुझे तो उसकी शक्ल भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बिल्कुल भी हस्बैंड मटेरियल नहीं है। अब तुम मेरी बेटी के लिए ऐसे रिश्ते लाओगी? अगर यही हाल रहा तो जिंदगी भर बिठा लो घर में। आफरीन की भी उम्र अब पहले जैसी नहीं रही है। पूरा घर मेरा मेरी बेटी का दुश्मन बन गया है। बस आप दुआ कीजिएगा कि ये लोग मेरे रिश्ते के लिए इनकार ना कर दें। सॉरी, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। अब देखें, जब लड़की की शादी की उम्र होती है तो रिश्ते आना शुरू होते हैं। और देखा ये गया है कि तकरीबन 80% लोग पहले रिश्ते को तो बहुत ज़्यादा कोई घास नहीं डालते, खातिर ख्वाह अहमियत नहीं देखते, ये सोच के कि आगे रिश्ते अच्छे आएंगे और अच्छी जगह हम शादी करेंगे। तो एक ये माइंडसेट है, और एक माइंडसेट ये है कि लड़कियाँ अगर थोड़ा सा खूबसूरती है तो उसकी बुनियाद पर लड़कों में भी तमाम दुनिया की खूबियाँ देखना चाहती हैं, जो कि नामुमकिन है। होना ये चाहिए कि जो भी रिश्ता आया उसकी फैमिली को देखें, उनके अखलाक को देखें, लड़के के किरदार को देखें, उसकी तालीम को देखें, और फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है वो रिस्क देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है, उस पर भरोसा करें और रिश्ता करें, शादी करें। लेकिन जहाँ पे ये होता है कि नहीं, हमें और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए, तो फिर ये देखने वाली बात है कि एक ज़ात ऊपर भी बैठी है। तो फिर अल्लाह ताला का जो वो सिस्टम है ना, जब वो रिवर्स होता है तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। शुरू में आप रिजेक्ट कर रहे होते हैं और फिर लोग आपको रिजेक्ट करना शुरू करते हैं। तो अगर देखने वाले जितने भी लोग हैं, आपकी फैमिली में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, समटाइम्स मदर समझाती हैं, समटाइम्स फादर समझाते हैं, तो चीज़ों को समझना चाहिए, खुदसरी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि बस मैं ना मानूं, ये नहीं कि बस मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, आप अक्ल कुल नहीं हैं, चीज़ों को वाइजली लेके चलिए। शादी कुल नहीं है, सब कुछ नहीं है, शादी पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उसको उसी तरीके से लेके चलिए।
और जल्द से जल्द जो भी अच्छा रिश्ता आता है शादी करें और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएं।